सोचिए आज हमारे पास क्या गजब की टेक्नोलॉजी है। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पे रोवर्स भेज दिए। फिर भी जो सबसे पास का तारा है वहां तक पहुंचना आज भी नामुमकिन सा क्यों लगता है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। 80,000 साल, जी हाँ, 80,000 साल। आज हमारे पास जो सबसे तेज रफ्तार वाली टेक्नोलॉजी है ना, उससे भी सबसे पास के तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगेगा। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या दीवार है हमारे सामने? तो इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें पहले सितारों को भूलना होगा। हाँ, पहले हमें अपने ही घर, अपने सौरमंडल की विशालता को समझना होगा। और इस दूरी के एहसास को समझने के लिए प्लूटो से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। देखिए, चांद तक पहुंचने में लगे सिर्फ 3 दिन, मंगल तक पहुंचने में 7 महीने, और हमारे अपने सौरमंडल के आखिरी छोर प्लूटो तक न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लगे 9.5 साल। मतलब अपने ही घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना दशकों का प्रोजेक्ट है। अब जरा सोचिए, 80,000 साल की यात्रा कितनी बड़ी होगी। तो मतलब साफ है, प्लूटो वो आखिरी सरहद है, वो लक्ष्मण रेखा है जहां तक हम इंसानी जिंदगी के एक ठीक ठाक हिस्से में पहुंच सकते हैं। यहीं से हमें अंदाजा लगता है कि अगली छलांग वो कितनी कितनी बड़ी होने वाली है। तो दूरी तो एक मसला है ही, पर हम बात करते हैं एक ऐसी दीवार की जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते। ये कोई इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, ये है भौतिकी की महान दीवार। सौर मंडलों के बीच की दूरी पर ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम लागू होता है जो अटल है, और वो नियम है आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, एक ऐसी जेल जो हम इंसानों को और हर उस चीज को जिसमें वजन है उसे प्रकाश की गति के पिंजरे में बंद कर देती है। हम कभी भी उस स्पीड तक पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ एक बेहतर, एक तेज इंजन बनाने का नहीं है। प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो अनंत है, इन्फिनिट। हमें असल में यूनिवर्स के बुनियादी नियमों को ही तोड़ना होगा। ये इंजीनियरिंग की नहीं, ये कुदरत की बनाई एक सीमा है। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? हाँ, एक आइडिया है। स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर ने दूरी की इस जालिम दीवार को लांघने का एक ऐसा कमाल का तरीका सोचा है जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला लगता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। सोचिए, हम हजारों छोटे छोटे 1 ग्राम के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे और फिर धरती से एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम से उन्हें धक्का देंगे। इन लाइट सेल्स को हम प्रकाश की 20% रफ्तार तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये हो गया तो 80,000 साल का सफर महज 20 साल में सिमट जाएगा। ये सपना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत बहुत कड़वी है। तारों के बीच का स्पेस खाली नहीं है, ये एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र है। धूल का एक छोटा सा कण भी उस स्पीड पर एक छोटे परमाणु बम जैसा धमाका करेगा। जरा सी भी चूक हुई नेविगेशन में तो हम अरबों किलोमीटर से अपना टारगेट मिस कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वहां पहुंचकर ब्रेक कैसे लगाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम ये सारी मुश्किलें पार कर लेते हैं, हम वहां पहुंच जाते हैं। पर अब सवाल मंजिल का है। क्या वो जगह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जहां हम जाने के लिए इतने बेताब है, क्या वो सच में इस लायक है? यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को देखिए। एक तरफ ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, चट्टानी ग्रह, सही साइज का। दूसरी तरफ ये एक बेहद हिंसक दुनिया है। ये एक ऐसे तारे का चक्कर लगाता है जो इसे सूरज से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन से नहलाता है। इसका एक हिस्सा हमेशा आग में जलता रहता है और दूसरा हमेशा बर्फ में जमा रहता है। क्या ऐसी जगह पर जिंदगी हो सकती है? और एक बात, हम जो कुछ भी इस ग्रह के बारे में जानते हैं वो सब 4.24 साल पुराना है, क्योंकि वहां से रोशनी को हम तक पहुंचने में ही इतना वक्त लगता है। तो जब भी हम प्रॉक्सिमा बी को देखते हैं, हम असल में उसके अतीत को देख रहे होते हैं। एक तरह से हम एक भूतिया परछाई को देख रहे हैं, जिसकी आज की हकीकत क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते। तो अब तक हमने बात की दूरी की, फिजिक्स की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन शायद असली बाधा, सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष में है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। तो क्या वाकई आखिरी सरहद वहां बाहर है या कहीं और? ये सवाल पूरी बहस को टेक्नोलॉजी से हटाकर फिलॉसफी की तरफ ले जाता है।
क्या असली लड़ाई सितारों तक पहुंचने की है या खुद को समझने की? चलिए मान लेते हैं कि हम एक ऐसा जहाज बना लेते हैं जो सदियों तक चले, पर उसमें रहने वाले इंसानों का क्या होगा? हमारा शरीर जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन के लिए नहीं बना है। एक धातु के डिब्बे में पैदा होने और मरने वाली पीढ़ियां, वो अपना मकसद कैसे बनाए रखेंगी? एक समाज जो अपने घर से, अपनी धरती से कट चुका है, वो सदियों तक कैसे टिका रहेगा? ये है जनरेशनशिप की असली समस्या। और यहीं पर हमें एक कड़वा सच आईने की तरह साफ नजर आता है। हम बाहर दूर के ग्रहों पर जिंदगी खोज रहे हैं और यहाँ अपने ही घर इस जिंदा ग्रह को तबाह कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सितारों की ये खोज अपनी ही गलतियों से भागने का एक तरीका है? तो ब्रह्मांड की ये खोज हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले आती है, वो ये कि सितारों तक पहुंचने से पहले हमें पहले खुद को समझना होगा, खुद पर महारत हासिल करनी होगी। असली सफर बाहर नहीं बल्कि भीतर है।